इंडिया इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्ड माइन बन चुका है, लेकिन इलॉन मस्क के लिए किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं। इलॉन मस्क ने पूरी दुनिया के मार्केट को अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन भारत के मार्केट को डोमिनेट करना इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि भारत ने इसके सामने प्रॉब्लम्स का एक ऐसा जाल बिछा रखा है जो इसे भारत में घुसने नहीं दे रहा। इंडिया ने आखिर ऐसा क्या किया है जो इलॉन मस्क जैसे जीनियस इंसान को भी मात दे रहा है? ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया के स्मार्ट और एजुकेटेड यंगस्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी इलॉन मस्क की वजह से ही सॉल्व होते होते रह गया। वो क्यों और कैसे, ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो पर बने रहे। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का भारत दौरा रद्द हो गया। Musk has postponed his planned trip to India this week. Tesla CEO Elon Musk's much anticipated India visit has been postponed. दुनिया के कई सारे देशों में इलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला कार दौड़ाई है, लेकिन क्या आपको कभी भारत के रोड पर टेस्ला कार दिखी? नहीं ना। इसी प्रॉब्लम से तो इलॉन मस्क भी परेशान है। चाहते हुए भी वो टेस्ला को इंडिया में नहीं ला पा रहा। दरअसल इस पूरी कहानी का खुलासा साल 2021 में होता है। भारत की बढ़ती पॉपुलेशन और उसकी बढ़ती जरूरतें मस्क के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी इंडिया में ग्रैंड एंट्री करने की। इलॉन मस्क की एक्साइटमेंट उसे बार बार ट्विटर पर ये ट्वीट करने के लिए मजबूर कर रही थी कि वो फाइनली भारत में टेस्ला, स्टारलिंक और स्पेसएक्स लॉन्च करने जा रहा है। ट्वीट्स के चलते पूरी दुनिया को भी पता चल चुका था कि इलॉन अब इंडिया को भी अपनी मुट्ठी में ले लेगा। सिर्फ दुनिया ही नहीं, बल्कि मस्क भी इसी गलतफहमी में था कि वो बाकी कंट्रीज की तरह ही इंडिया के मार्केट को भी अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन क्या हुआ? थिंग्स डिडंट अनफोल्ड एज प्लान्ड। सडनली यहाँ पूरी कहानी चेंज हो गई। यहाँ एंट्री होती है द मेन बॉस इंडियन गवर्नमेंट की, जिसने इलॉन मस्क के सामने एक इम्पॉसिबल टास्क रख दिया। हाँ, लेकिन ये उतना भी इम्पॉसिबल नहीं था जितना कि नेक्स्ट 2 टास्क थे। वो टास्क है टैरिफ्स, हाई टैरिफ्स। टैरिफ्स को इजी लैंग्वेज में समझे तो इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट करने की प्रोसेस में हमें जो टैक्स देना पड़ता है उसे टैरिफ्स कहते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस नियरली डबल हो जाती है। एज ऑफ 2021 एक सिंपल एवरेज इंपोर्ट टैरिफ 18.3% है, जो दुनिया के किसी भी हाई डेमोक्रेसी वाले देश के मुताबिक ज्यादा है। इवन कार की रेट $40,000 से ज्यादा हो तो 100% कस्टम टैक्स देना पड़ता है। ये भारत का एक ऐसा मूव था जिसने इलॉन मस्क की स्ट्रेटजी को और उसकी पूरी प्लानिंग को पूरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया था। लेकिन अगर बात इतनी सी होती तो इलॉन मस्क आज भारत में होता, क्योंकि टैरिफ बैरियर एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसे इलॉन मस्क चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपने ये तो सुना होगा, आधा सच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। वैसे आप भी आधा सच जान के क्या करोगे? सबसे इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बैरियर जिसने इलॉन मस्क के प्लान को चौपट कर दिया, वो जानने से पहले भारत में इलॉन मस्क का बिजनेस टाइकून यानी जानी दुश्मन कौन है ये जानते हैं। ऐसा मान लो कि हम आगे जो बैरियर्स बताएंगे वो क्रॉस करके इलॉन मस्क भारत में आता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या? क्योंकि भारत में इलॉन मस्क का जानी दुश्मन, एशिया का सबसे अमीर आदमी और साथ ही रिलायंस जियो का मालिक मुकेश अंबानी अपना डेरा जमा के बैठा है। वो जियो के इंडिया का नंबर 1 ब्रॉडबैंड होने का ताज इलॉन मस्क के स्टारलिंक को बिल्कुल भी नहीं लेने देगा। अभी तो मस्क इंडिया में आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंबानी से वार पर वार झेल रहा है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कैसे इलॉन मस्क अंबानी को पीछे छोड़ इंडिया में अपनी जगह बनाता है। और अभी तो जियो के रिचार्ज प्राइस भी बढ़ चुके हैं, तो इलॉन मस्क के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया में एंट्री करने की। हाँ, लेकिन तभी जब मस्क प्राइस रेट कम रखे। अगले 2 बैरियर्स में से पहला बैरियर है ब्यूरोक्रेसी। हम सब इंडियंस इस बात का गवाह है कि इंडिया में सरकारी कामकाज कछुए की स्पीड से चलता है, जिसमें अगर बिजनेस करना हो तो परमिट्स लेना, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, ऊपर से अप्रूवल की एक लेंदी प्रोसेस होती है जो हमें फ्रस्ट्रेट कर देती है। नेक्स्ट बैरियर को खुद नरेंद्र मोदी ने इलॉन मस्क के सामने रखा था। मोदी के मुताबिक इलॉन मस्क को भारत में उसके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने की झंझट ना रखते हुए सीधा एक सेंटर खोलना चाहिए, जहां फॉरेन नहीं बल्कि इंडियन एम्प्लॉयज काम करके टेस्ला कार बनाएंगे। वो चाहते हैं भारत जो प्रोडक्ट्स यूज करे वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करे। लेकिन कहीं मस्क के सामने इतनी शर्तें रखकर इंडिया अपना नुकसान तो नहीं कर रहा? सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है और यहाँ इंडिया है जो इलॉन मस्क को वेलकम करने के बजाय उसके सामने रेगुलेशंस और बैरियर्स की लाइन लगा रहा है। कहीं ऐसा करना इंडिया को भारी तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलॉन मस्क के भारत में न आने की वजह से उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं होने वाला।
हाँ, लेकिन इंडिया का नुकसान जरूर होगा। ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट जो भारत से तो कम नहीं की जा रही। हाँ, लेकिन इलॉन मस्क के भारत में आते ही वो लाखों इंडियन वर्कर्स को अपनी अलग अलग कंपनीज में हायर करता। सो इस तरह यहाँ भी नुकसान भारत का ही है। सच बात तो ये है कि इलॉन मस्क और भारत अपनी अपनी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मस्क के सामने भारत ने अगर कोई बेटर ऑप्शन रखा तो वो इंडिया जरूर आएगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत कुछ गलत कर रहा है, जो कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करके खुद की रिस्पेक्ट ही बढ़ा रहा है। साथ ही इंडिया किसी पर डिपेंड भी नहीं रहना चाहता। हाँ, लेकिन हाई टैक्स इंडिया की रिस्पेक्ट जरूर कम कर रहा है। वैसे क्या आप जानते हैं, इंडिया में भी एक इलॉन मस्क है जिसका नाम है संजीव शर्मा। ये एक इंजीनियर है और इन्होंने बुलेरो को सेल्फ ड्राइविंग कार में कन्वर्ट किया है, वो भी बिना किसी की मदद के। वैसे भारत ने अगर इंडिया के टैलेंटेड यंगस्टर्स को नवाजा तो शायद भारत को इलॉन मस्क की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।